कैंसर डे मनाया गया है, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी मेडिकल की लाइन से? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रवीण सोनमतीकर। मैं ओरायन सिटी केयर हॉस्पिटल में ईएनटी और हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ। मैं पिछले 20 सालों से ईएनटी और हेड एंड नेक कैंसर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि दुनिया भर में 27 जुलाई को वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे मनाया जाता है। इसके बारे में लोगों की जन जागृति होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली इंडिया में अपने पास लोगों को बहुत सी आदतें हैं, जैसे कि सुपारी खाना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, खैनी खाना, और इनमें से बहुत सारे लोगों को शराब भी पीने की आदत होती है। तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है और इसी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा मुंह के कैंसर्स अपने इंडिया में पाए जाते हैं। ज़बान का हो, गाल का हो, वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स जहाँ से आवाज़ निकलती है वहाँ पे हो, या जहाँ से निकलते खाना खाते उस अन्न नलिका का हो, तो ये कैंसर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रमाण में है। मर्दों में इनका प्रमाण ज़्यादा है, लेकिन कुछ एरिया में औरतों को भी इसकी आदत लगती है, तो औरतों में भी ये पाया जाता है। साथ ही इंडिया में औरतें मर्दों के बाद, बच्चों के बाद बचा हुआ खाना खाती हैं, उनको न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता है, तो इसीलिए इन औरतों में एनीमिया का प्रादुर्भाव बहुत ज़्यादा होता है और ये औरतों में भी गले के कुछ कैंसर्स अपने को दिखते हैं। मेरी सभी से अपील रहेगी कि आप कृपया ये सब एडिक्शंस छोड़ दें, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल डिसीजेस में आता है। अगर आपको इनकी आदत नहीं लगती है तो आपको इनसे कैंसर होने के चांसेस एकदम से कम है। तो ये प्रिवेंटेबल डिसीजेस है और ये सब अवेयरनेस के लिए ही दुनिया भर में ये वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे 27 जुलाई को मनाया जाता है। सर, अपने पूरे देश में कैंसर का प्रभाव काफ़ी बढ़ रहा है और अभी मानसून का, बारिश का भी सीज़न चल रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लोगों को कोई भी एडिक्शन से दूर होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी बात है। आपको हल्का फुल्का अच्छा सा ताज़ा पकाया हुआ खाना खाना चाहिए, जिससे मुंह में छाले हो। ऐसी कोई भी चीज़, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा या जो बहुत ज़्यादा चुभने वाला हो, ऐसी चीज़ें आपको नहीं खानी है। आपको फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, हरी सब्जियां खानी है, अच्छा ताज़ा पकाया हुआ खाना खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी सेहत अच्छी रखने में, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करती है। और अगर ये सब आप चीज़ें करेंगे और एडिक्शन से दूर रहेंगे तो आपको कैंसर होने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। सर, कुछ लोग डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी कुछ असर पड़ता है क्या कैंसर पे? बिल्कुल। कोई भी चीज़ हो, डॉक्टर की सलाह के और प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके डॉक्टर को अच्छी तरह पता होता है कि ये गोली कितनी दिन देना है, कितने डोसेज में देना है, इसके डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके अनवांटेड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो अगर आपको गोली खाने के बाद में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप अपने डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, ताकि वो आपके प्रिस्क्रिप्शन में चेंजेस लाएं। बहुत ही जो हाईली पावर्ड ड्रग्स होते हैं, जिनको बहुत बड़े बड़े बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, उनके वजह से ऑकेजनली कैंसर की बीमारी हो सकती है, पर जो मेजॉरिटी ड्रग्स मेजॉरिटी पॉपुलेशन में यूज़ किए जाते हैं उससे चांसेस कम होते हैं। सर, नौजवानों में, युवाओं में आज हुक्का पार्लर और ई सिगरेट का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो उन युवाओं को क्या बोलना चाहिए? मैं सभी से अपील करता हूं कि आप कृपया इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि हुक्का पार्लर हो, ई सिगरेट हो, टोबैको हो, कोई भी हो, इसमें सिर्फ जो लोग प्रोडक्शन करते हैं उनका ही फ़ायदा होता है। एंड यूज़र या जिनको इनकी आदत है या लत लगी हुई है, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। गवर्नमेंट की कोशिश जारी है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए रूल्स बनाए हैं, जैसे कि आप स्कूल हो, चर्च, मंदिर, मस्जिद हो, जहाँ पे भी हो, कॉलेजेस हो, उसके आसपास आप ये टोबैको नहीं बेच सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने कुछ अच्छी चीज़ें भी की है और हम लोगों को इसमें कोशिश करना चाहिए कि लोगों का अवेयरनेस करें और बच्चों को दूर रखें इन सब चीज़ों से, और जिनको आदत है उनको डी एडिक्शन की चीज़ें उनको करनी चाहिए।
तो मेरी सभी से अपील रहेगी कि कोई भी फॉर्म में हो, आप इससे दूर रहना बेहतर है आपके लिए और अपने इंडिया के स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छा है। सर कैंसर के लक्षण कैसे समझ में आते हैं, उस बारे में आप तफसील से बताएं। बिल्कुल। जब ज़बान के या मुंह के कैंसर होते हैं तो उनमें आपको कोई छाला नज़र आएगा जो बहुत दिन से भरेगा नहीं, उसमें से खून भी आ सकता है, आपको दर्द भी होगा, साथ ही गले में गठान भी आएगी। जब वॉइस बॉक्स हो या खाना निगलने के नली में हो तो आप खाना नहीं खा पाएंगे, आपके आवाज़ में बदल आएगा, आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी। ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसके साथ में ही गले में गठान आना या सांस लेने में तकलीफ़ होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसके लिए आपको आपके डॉक्टर को जाके मिलना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ने पे बायोप्सी करना पड़ेगा, साथ ही सीटी स्कैन, एमआरआई, खून के कुछ जांच करने पड़ेंगे। आपका कैंसर कितना है, कौन से स्टेज में है, कहाँ पे फैला हुआ है, ये सब देख के आपको डॉक्टर उसकी अगली ट्रीटमेंट बताएंगे। बहुत सारे मरीज़ों में आपको ऑपरेशन करके उसके बाद में अगली ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप अपने ईएनटी डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको ज़रूर सही राह बता देंगे। सर कुछ लोगों को कैंसर का लक्षण नज़र आ जाते हैं, सिम्टम्स नज़र आते हैं उनको, तो उनको खान पान के, आहार के इस्तेमाल के किस बारे में क्या बोलें? पहली चीज़ तो जब भी आपको डाउट आता है कैंसर है तो आपको तुरंत जाके ईएनटी सर्जन से ओपिनियन लेना है कि ये सच में कैंसर है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, तब तक आपको क्या करना है, खाने पीने में ईजी चीज़ें जो है, अगर आपको खाने में तकलीफ़ होती है तो सॉफ्ट चीज़ें, सेमी सॉलिड या सूप जैसी चीज़ें जो हेल्दी भी हो, खाने में पचने में आसान भी हो और निगलने में आसान हो, ऐसी चीज़ें आपको लेना है। बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत गर्म, बहुत ठंडा, एक्सट्रीम कोई चीज़ आपको नहीं करनी है। सर आपका नाम बोल दीजिए और आपके हॉस्पिटल का एड्रेस बता दीजिए। या मेरा नाम है डॉक्टर प्रवीण सोनवतीकर, मैं ईएनटी और हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ। मैं ओरियन सिटी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उस्मानपुरा में प्रैक्टिस करता हूँ। थैंक यू।